प्लान डेमो था। अब हमें सफलता के 10 मूल मंत्र हम आपको बताएंगे कि सफलता को हासिल करने के लिए 10 मूल मंत्र क्या हैं। अब मैं चाहूँगा सभी लोग से अपने अपने फ़ोन थोड़ा साइड रख दीजिए, थोड़ा मेरी तरफ फोकस करें। 1 घंटे का सेशन है ये वाला, उसके बाद हम लंच करेंगे। लेकिन लंच से पहले थोड़ी जगह तो बनानी पड़ेगी ना पेट में, है? अच्छा, मैंने सुना था कुछ लोगों को कल लंच से शिकायत थी। कोई बात नहीं, हमने बात की है ऊपर स्टाफ से और यहाँ के जीएम से, क्योंकि कल पहला दिन था, बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी यहाँ पर, तो थोड़ा सा उनका भी सिस्टम डिसबैलेंस हुआ। लेकिन आपको बेहतर से बेहतर खाना मिलेगा, बेहतर से बेहतर सर्विस मिलेगी, उसके लिए बेफिक्र रहें। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा फोकस मोटिव है वो हमारा है ट्रेनिंग में। हम यहाँ पे 100 करोड़ का प्लान और 100 करोड़ का एक रास्ता तय करने के लिए आए हैं, ना कि खाना खाने के लिए। वो तो हम घर पे भी खाते हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो ना दीजिए, वो भी ज़रूरी है, उसके लिए बेहतर से बेहतर किया जाएगा आपके लिए। बट फोकस कहते हैं, जिसका फोकस जिस चीज़ पे ज़्यादा होता है, ऊपर वाला उसको वही देता है। अब ये आपको तय करना है कि आपका फोकस खाने पे सोने पे ज़्यादा है या कमाने पे ज़्यादा है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी। तो कुल मिला के है, अपना फोकस वही बना के रखो जिसके लिए आप आए हो। मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के लिए। नेक्स्ट, जो कि हमारे 10 स्टेप्स हैं, 10 मूल मंत्र सक्सेस को कैसे अचीव किया जा सकता है, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। चलो सर, नेक्स्ट कर दो। सबसे पहले आता है हमारे सामने गोल। किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को शुरू करने से पहले जब तक हम अपना गोल ही सेट नहीं करेंगे, वो काम होगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि हम अगर कहीं से भी अपने शहर से निकले थे, तो हमारा एक गोल सेट था कि हमें जिम कॉर्बेट पहुंचना है रामनगर में, वाव रिसोर्ट में, पता है ना? तो ये हमने गोल अपने घर से बना के चले थे। ऐसा तो कोई नहीं है कि जो घर से निकल गया है कि बाद में सोचूंगा जाना कहाँ है। हर आदमी को अपना गोल पता था कि हमें रिसोर्ट तक पहुँचना है। ऐसे ही इस बिजनेस में आने के बाद भी हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा। और गोल सबको पता है कि कामयाब होने का गोल है, लेकिन उस कामयाबी के और आपके बीच में भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सीढ़ियाँ हैं, तो उसको भी हमें सेट करना पड़ेगा। क्योंकि एक जिंदगी भर का गोल नहीं है, गोल हमें पैटर्न बाई पैटर्न, स्टेप बाई स्टेप तय करने पड़ते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्या करने पड़ते हैं। अब जैसे गोल क्या होता है, अभी मैं आप किसी से पूछूँ कि आपका गोल क्या है, तो मेरा भाई कोई फ्रेशर होकर बोलेगा कि मेरे को ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, ये मेरा गोल है। समझो, गोल तो कुछ भी हो सकता है ना, ड्रीम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे भाई गोल भी वो तय करना है जिसको हमें हासिल किया जा सके, जो अचीव किया जा सके, जिसे मेजर किया जा सके, जो रियलिस्टिक हो। अभी कहो कि मैं दूसरा ताजमहल बना दूंगा, ये मेरा गोल है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना? तो गोल वो होना चाहिए जो पॉसिबल भी हो सके और हासिल भी किया जा सके। इसीलिए हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। आपके सामने आपको कई ट्रेनिंग में बताया जाता होगा, गोल स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब स्मार्ट में भी SMART, ये 5 तरह के गोल होते हैं हमारे बीच में। पूरा खोल दो सर इसे, देखो 5 का आ गया। SMART यानी कि हर एक का एक मीनिंग है, हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। स्पेसिफिक, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइमली, यानी कि ये जो मैंने भी आपको बताया वो हकीकत होनी चाहिए, उसको बोलते हैं गोल अचीव करना। ठीक है, अब कैसे होना चाहिए कि गोल हमारा जो भी हम सेट करें स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि हमें इतने समय में इतनी देर इतनी चीज़ ये हमें हासिल करनी है। यानी कि हम जब घर से निकले थे तो हमें ये पता है कि हमें जिम कॉर्बेट 6 घंटे में पहुंचना है। स्पेसिफिक, समझ में आ रही है? तय करके निकले थे कि हमें इतने घंटे में पहुंचना है। हमारा गोल तो रात में निकले, हमें सुबह 6, 8, 9 बजे तक पहुंचना है। ठीक, ये नहीं कि हम 2 दिन पहले निकल गए, कोई स्पेसिफिक ही नहीं है कि हमें कब निकलना है, कब पहुंचना है। यानी गोल का हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए कि गोल हमारा ये है। दूसरा वही कि हमने सोच लिया हम ताजमहल बना लेंगे, पॉसिबल नहीं है, वो मेजरेबल नहीं है, मेजर नहीं कर सकते उसको। तो हमेशा गोल ऐसा होना चाहिए कि मेरा गोल ये है कि मैं SBPS में काम कर रहा हूँ, तो मैं एक अपने लिए आलीशान घर बनाऊंगा इन फ्यूचर में, यानी कि वो बनाया जा सकता है। ठीक, अटेनेबल, जो अटेन किया जाए, यानी कि आपने किसी रेस में हिस्सा लिया और आपने सोचा कि मैं इस रेस को जीत सकूं, वो अटेन कर सकते हो। आप में उतनी कैपेसिटी, काबिलियत होनी चाहिए। तो ये जो स्मार्ट का फॉर्मूला है, इसे हमेशा याद रखो कि कुछ भी मत बनाओ कि आपका गोल कुछ भी है।
ठीक है। आपने एक चीज देखी होगी, जब आपको ट्रेनिंग में शायद बताते होंगे कि द्रोणाचार्य ने अपने 2 शिष्यों से पूछा था, 3-4 शिष्य थे उनके, और पेड़ था एक और उसमें एक चिड़िया बैठी थी। क्या चीज है? ठीक है, ठीक है, तुमने फ्लो रोक दिया पूरा। हाँ, तो हम कहते हैं ट्रेनिंग, जब आपके यहाँ 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है तो उसमें बताते हैं कि जब उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए तो उन्होंने चिड़िया एक पेड़ पर रखी हुई थी कि चिड़िया है और आपको चिड़िया की आँख में तीर मारना है। तो उसमें हमारे अर्जुन थे जो कि धनुधारी थे, बहुत बड़े, और भी लोग थे। तो 2-3 शिष्य आए और उनसे पूछा, जब वो तीर चला रहे थे तो उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे एक पेड़ दिख रहा है बहुत बड़ा सा, उस पर चिड़िया बैठी है और उसकी आँख में तीर मारना है। लेकिन जब क्या कहते हैं हमारे धनुधारी ये आए अर्जुन, तो उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे गुरुजी सिर्फ चिड़िया की आँख नजर आ रही है क्योंकि मुझे उसी को मारना है। तो गोल हमारा परफेक्ट होना चाहिए कि हमें जिस चीज़ को हिट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा गोल है, हम यहाँ आए हैं तो किस लिए आए हैं कि जितने भी अचीवर यहाँ पर पोस्टरों में हैं, आने वाले समय में आप भी यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये आपका गोल होना चाहिए। तो गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंगली गोल को हासिल करना भी एक कला है। ये भी एक बहुत बड़ा गोल है कि टाइम के अकॉर्डिंगली, जैसे अगर आप यहाँ पर फ्रेशर हो, ब्रॉन्ज हो, तो आपको यहाँ से जाने के बाद एक गोल सेट करना है कि मुझे अगला लेवल सिल्वर कब करना है। ये आपको डायरी में लिखना है, अपने सीनियर को दिखाना है कि सर अगले 4 हफ्तों में मैं अपना ये लेवल हिट करूंगा, अगले 8 हफ्तों में मैं अपना ये लेवल हिट करूंगा। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंगली गोल को बनाना है। जैसे इसमें लिखा हुआ नीचे शॉर्ट टाइम गोल होता है 1 से 6 महीने का, यानी कि अगले 6 महीने का गोल आपको यहीं से सेट करके जाना है कि मुझे अगले 6 महीने में लगता है टोपाज तो कंप्लीट करना ही करना है। जो ब्रॉन्ज जो फ्रेशर है ना, उनका ये टारगेट होना चाहिए कि अगले 6 महीने में मैं ब्रॉन्ज से फ्रेशर से टोपाज बन जाऊं। उसके लिए कैलकुलेशन आपका सीनियर आपको दे देगा। गोल बनाओ, ये अचीवेबल भी है, मेजरेबल भी है, अटेनेबल भी है, इसे आप हासिल कर सकते हो। ठीक है। और एक गोल होता है जो लगभग 2 से 3 साल का बनाया जा सकता है। तो आज आप ये गोल भी यहीं से बना के जाओगे कि अगले 3 साल में मुझे डायमंड बनना है, यहाँ फ्रेशर हूँ और अगले 3 साल में डायमंड बनना है। ऐसे सैकड़ों लोग एसटीपीएस में हैं जो 3-3 साल में डायमंड बन चुके हैं। वो जब बने हैं जब कंपनी के पास अचीवर नहीं थे, कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं थे, कंपनी के पास फ्रेंचाइजियाँ नहीं थी। लेकिन आप बहुत लकी हो कि आपके टाइम पे सारी चीजें अवेलेबल है। आप 3 साल में नहीं, आप 1.5 साल में भी डायमंड बन सकते हो। ऐसा रास्ता कंपनी ने आपके लिए रख दिया है। ठीक है। तो और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि 3 साल से ज्यादा का। उसमें क्या है कि अगले 10 साल, जैसे कंपनी विजन लेती है, जो 1.0 था, कंपनी ने 10 साल का लोग अपना वो विजन बनाया था कि 10 साल में हमें 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है। कंपनी बन गई। अब कंपनी ने अगले 10 साल का बनाया है कि 100 अरबपति पैदा करने हैं एसटीपीएस वेलनेस में, जो अगले 10 साल में 100 करोड़ के आदमी आपके सामने अगले 10 साल में रहेंगे। अब देखो अचीव कैसे किया। जब कंपनी शुरुआत की थी तो उन्होंने ये सोचा था कि 10 साल में हम कम से कम 200 से 300 डायमंड बनाएंगे, ये उनका गोल था। लेकिन गोल से ऊपर उन्होंने हिट किया। 10 साल में उन्होंने 500 डायमंड तैयार कर दिए, जो कि किसी कंपनी ने आज तक नहीं किए पूरे इतिहास में। ये एक बहुत बड़ा अचीवर है। आप मतलब आप बोल सकते हैं कंपनी अचीवर कंपनी बोल सकते हो उसको। ऐसे ही आपको गोल बनाना है अगले 10 साल का कि मैं कंपनी में अगर 10 साल रहा तो इस 10 साल में मैं कौन से लेवल पे हो जाऊंगा। ठीक है। अगर मैं 3 साल में डायमंड बन गया तो 10 साल में मुझे लगता है कि मैं एम्बेसडर वगैरह बन जाऊंगा। ठीक हो सकता है ब्रांड एम्बेसडर भी 10 साल में बन जाऊं। तो ये कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। ये गोल होना चाहिए। पर तुम ये मत सोचना कि आज ही आपने ट्रेनिंग ली है, 4 दिन बाद निकल के कि आप तो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रोकेगा कोई नहीं, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिक एक टाइम, एक सिचुएशन होनी भी बहुत जरूरी है। समझ में आ रही मेरी बात? पहला गोल यहाँ से निकलने के बाद आपका 1 महीने का गोल होना चाहिए, 3 महीने का, 6 महीने का, जो आपकी डायरी में होना चाहिए कि अगले 4 वीक में मैं कौन सा लेवल कर रहा हूँ। ठीक। तो उल्टे सीधे गोल नहीं बनाने हैं कि मैंने जाकर BMW खरीदनी है, मैंने 3 एक्चुअल में क्या है, जो डायरेक्ट सेलिंग पहले होती थी तो लोग हवा में इतने मोटिवेट हो जाते थे कि हवा में बात करते थे।
तो लोग हंसी उड़ाते थे। लेकिन हमें हंसी का पात्र नहीं बनना, तो हम वही बात करेंगे तो कैलकुलेटेड बात होगी कि मैंने आज कंपनी ज्वाइन की, आने वाले 3 साल में मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। अब यही एक आदमी बोले जाहिल कि मैं अगले 2 महीने में आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। 2 महीने में कुछ नहीं होता, 6 महीने में कुछ नहीं होता। जो होगा पहले 6 महीने में सीखोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर 3 साल में डायमंड बन के एक लग्जरी कार के एक मालिक बनोगे। यही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट गोल समझ में आ गया? सारे लोग एक साथ गोल समझ में आ गया? ऐश्वर्या राय साथ तो कोई नहीं करेगा, ताजमहल तो कोई नहीं खरीदेगा। बस गोल होना चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल और टाइमली। ठीक है, ये आपको आपके सीनियर्स पूछेंगे और मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि अपने ब्रॉन्ज फ्रेशर से ये चीज़ें पूछना कि आपने डायरी में ये लिखा कि नहीं कि अपना 3 महीने का गोल कौन सा है। जितने भी लोग आए 3 महीने का 6 महीने का गोल बनाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे भाई साहब आए थे स्टेज पे, उन्होंने अपने आप संगीत शख्स को लेके आए थे और उनसे इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। वो पार्ट अब आने वाला है। खोल दो ना लिस्ट को पूरा। आपको सबसे पहले इस बिजनेस में जुड़ने के बाद जो पॉइंट होता है, पहला तो आपको मैंने बता दिया कि गोल होने चाहिए, और गोल हमेशा हर इंसान के तब पूरे होते हैं जब उस गोल का फोटो वो अपने बेडरूम के पलंग के ठीक सामने दीवार पे लगाए। और मुझे लगता है जिसने अगर ये काम कर लिया, देखो जिस चीज को आप रोज देखोगे ऊपर वाला उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा, 100% करेगा। अब जैसे हमारे अनुदूर जी हैं, उन्होंने अगले 10 साल का गोल अभी से अपने सामने टांग रखा है, क्योंकि हम उनके ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं। ऐसे ही हमने भी जब कंपनी ज्वाइन की थी तो हमें भी गोल बता दिए गए थे, तो हमने भी गोल बनाए थे। तो मेरा गोल था कि मैं एक स्पोर्ट्स कार खरीदूं, और मैंने वो फोटो अपने टोपाज लेवल के बाद लगा दिया था। और मैं टोपाज लेवल से उसको डेली उठता डेली देखता, डेली उठता डेली देखता, जैसे मेरे भी सीनियरों ने मुझे सिखाया था। और उससे हुआ क्या कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद देख देख के ऐसी हुई कि मैंने स्पोर्ट्स कार खरीद ली। तो ये मेरा गोल पूरा कैसे हुआ? क्योंकि मुझे भरोसा था, मैं डेली देखता था। आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, लेकिन आप उसे डेली नहीं देखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसा आप लोगों ने ट्रेनिंग में सुना होगा कि जब एक इंसान अपने घर नौकरी करके लौटता है थका रहा, उसका बच्चा जब उससे बोलता है कि पापा चॉकलेट लाए, पापा तो चॉकलेट नहीं लाए। ठीक है, क्योंकि पापा की जेब अभी ढीली है, हल्की है, यानी कि अभी उतना उनके पास बजट नहीं है। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा अब वो तो पापा लाए ही नहीं तो गुस्सा करेंगे। तो बच्चे ने क्या किया कि बच्चा दूसरे दिन आया, पापा चॉकलेट आप मेरे लिए लाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पापा कहेगा मैं तो चॉकलेट लाया ही नहीं तेरे लिए। फिर तीसरे दिन बोलेगा पापा आपने मेरे लिए चॉकलेट लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5-6 दिन अगर बच्चा ऐसे करेगा तो कौन सा ऐसा बेशरम बाप है कि जो 6वें 7वें दिन चॉकलेट लेके ना आए कि मेरा बच्चा मुझसे रोज धन्यवाद बोलता, मैं चॉकलेट नहीं देता। तो एक दिन वो चॉकलेट ला के देगा या नहीं देगा? 100% देगा। तो ऐसे ही है कि हमें भी उठ के भगवान से डेली प्रार्थना करनी है, हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद डायमंड बनाने के लिए। आप अभी ब्रॉन्ज हो, लेकिन रोज धन्यवाद करो, एक दिन आप 100% डायमंड बन जाओगे। तो यही हमारा सिस्टम है। अब लिस्ट क्या होती है? ये सबसे बड़ा टूल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जिसमें लोग घबरा जाते हैं कि हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है। ऐसा ही होता है ना कि हम किसके पास जाएं। तो मैं बताता हूँ, लिस्ट हमेशा 3 तरह की बनाओ। जितने भी फ्रेशर हैं 3 पेज में 3 तरह की लिस्ट। पहली लिस्ट होती है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट इसमें होता कौन है? जो हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार, हमारे चाचा ताऊ बुआ फूफा और एकदम खास जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, वो सारे लोग हमारे हॉट लिस्ट में होते हैं। आप इस बिजनेस की शुरुआत पहले हॉट लिस्ट से करोगे तो ही कामयाब होगे। अब हमारी गलती क्या होती है कि हमने बिजनेस सुना, हम यहाँ से दौड़े भागे गए अपने दोस्त के पास, अपने जो जिनको हम डेली मिलते हैं, जिनको हम डेली देखते हैं, उनसे जाके मिलते हो तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव रिजल्ट आता है। वो कहेंगे अरे भाई तू कर पहले, मैं तुझे बाद में देखूंगा, पहले तू कर फिर बाद में देखूंगा। ये नॉर्मल है, लेकिन करना क्या है? हमें सिर्फ पहले 1 महीना, जितने भी फ्रेशर ब्रॉन्ज है, अपने 1 महीना सिर्फ ब्लड रिलेशन और हॉट लिस्ट में ही काम करना है। अपने जितने भी रिश्तेदारों की, रिश्तेदार के रिश्तेदारों की उनकी लिस्ट बनाओ, उन पर जहाँ आपकी बात को सुना जाए। क्योंकि अभी आपको नॉलेज कम है, आपके पास एक्सपीरियंस कम है, आपके पास अचीवमेंट कम है। अचीवमेंट कम, एक्सपीरियंस कम, तो सिर्फ आपके अपने ही सुनेंगे, बाहर वाला कोई नहीं सुनेगा। ये इस बिजनेस की पहली खासियत है।
अब होना क्या है, जब अपने हॉट लिस्ट में 10-20 लोग छांट लिए, उनको इस धंधे में ज्वाइन करा दिया, तो उससे आपकी आईडी में बनेगा अचीवमेंट। फिर उस अचीवमेंट से आप जाओगे दूसरे इंसान के पास, क्योंकि वो मांगेगा आपका अचीवमेंट। वो कौन होते हैं? वो होते हैं वार्म लिस्ट वाले लोग, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स, जो आपके टीचर्स, जो आपके लोकल फ्रेंड्स। समझ में आ रही बात? आ रही है समझ में? ये होती है वार्म लिस्ट। जब हॉट लिस्ट आपकी खत्म हो जाए, फिर आप वार्म लिस्ट पे जाओ। उसको आप अपना अचीवमेंट दिखाओ, उसको आप बोलो वार्म लिस्ट वालों को कि आज से मैंने 1 महीने पहले बिजनेस की शुरुआत की, मैंने लोगों को देखा कि बहुत तेजी से बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा एक बिजनेस मैं काफी दिन से देख रहा था, लेकिन मैंने 1 महीने पहले ज्वाइन किया और वाकई में मुझे भी अचीवमेंट आया। उनको अचीवमेंट दिखाओगे, तब वार्म लिस्ट में जो आपके दोस्त, सर्किल, फ्रेंड लिस्ट, वो आपके साथ जुड़ेंगे। बात समझ आ रही है? यस। तो दूसरी लिस्ट होती है वार्म लिस्ट। इसको तभी यूज करना जब हॉट लिस्ट आपकी खत्म हो जाए। और कम से कम मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई, हर इंसान के मोबाइल में कम से कम 100 फोन नंबर तो होते हैं। अब आप उसमें निकाल के देखो कि इसमें से कितने रिश्तेदार हैं और नंबर है तो क्यों है। कोई तो आपका जानने वाला होगा, तभी तो आपके पास नंबर है। और लोग कहते हैं हम पर लिस्ट नहीं है। अरे उन्हीं जितने नंबर है उतने कोई नाम लिख लो अपनी डायरी में और उन्हीं को प्लान कर दो, बस हो गया काम। भैया 100 प्लान तो सोच लो, हर फ्रेशर को 100 प्लान तो करने हैं, और 100 प्लान करने के बाद ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ये जरूरी क्यों है? इसका भी कारण है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि लगातार प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आएगा। कोई ऐसा तो नहीं है जो बच्चा पेट में से निकलते ही और क्रिकेटर, फुटबॉलर बन जाता है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जब जाके वो कुछ करता है। अभी मैंने एक पोस्ट देखी थी, जो टाइटैनिक मूवी बनी थी, उस मूवी से बनने से पहले उसके डायरेक्टर ने टाइटैनिक को बनाने के लिए 4000 मीटर समंदर की गहराई में 33 बार गया, तब उसको गौर से देखा, तब जाकर उसने टाइटैनिक जहाज को ऐसा का वैसा बनाया। मतलब सोचो कि क्रिएशन कितना मजबूत था कि 33 बार 4000 फीट की गहराई में उतर के उसको देखा उसने, तब जाके टाइटैनिक बना। तो आप सोचो 100 करोड़ के धंधे में कामयाब होना चाहते हो तो आपको भी 100 प्लान करने पड़ेंगे। वैसे तो कोई 50 में कामयाब होता है, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताता हूँ 100 प्लान करोगे, परफेक्शन आएगा और 100 में से ही लोग निकल के आएंगे जो आपको डायमंड बनाएंगे। ठीक है? अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि कुछ फ्रेशर आते हैं, वो 8-10 लोगों से मिलते हैं, वो भी हॉट लिस्ट में, कोल्ड लिस्ट में, और वो लोग उनसे कहते हैं अरे भाई तू कर अपना काम, हम तो अपने ठीक हैं। तो वो उसकी क्या होता है कि यहाँ से जाने के बाद उनकी जो गुब्बारे में मोटिवेशन की हवा भरती है ना, वो फोड़ देते हैं। ऐसा ही होता है कई लोगों के साथ। तो ये आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आपको ये बात बता दी है कि पहले हॉट लिस्ट, फिर वार्म लिस्ट, फिर कोल्ड लिस्ट। ठीक है? अब कोल्ड लिस्ट कौन सी होती है? जब आपकी हॉट और वार्म खत्म हो जाए और आपका अच्छा लेवल हो जाए, फिर कोल्ड लिस्ट वालों को चलते हुए जो आपके दायरे में आ जाए और उस आदमी से आप इंट्रोडक्शन कर लो कैसे भी, कैसा आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप बहुत हैंडसम हो, आप बहुत ये हो, तो वो जब आप किसी की तारीफ करोगे तो भाई वो अपनी बात तारीफ सुनना पसंद करेगा और उससे इंट्रोडक्शन करोगे, उससे नंबर लोगे, उसको कहते हैं कोल्ड लिस्ट, जिसे आप जानते भी नहीं हो। और मैं आपको बता दूं SBTS वेलनेस के अंदर 500 में से 100 डायमंड ऐसे हैं जो किसी ना किसी की कोल्ड लिस्ट हुआ करते थे। यानी कि डायमंड वही बनते हैं जो कोल्ड लिस्ट के होते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए आपके अंदर परफेक्शन और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो कैसे आएगी? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा लोगों को प्लान जितना करोगे उतना आप सीखोगे। क्योंकि नए नए लोग, आपने 10 लोगों से मिले, 10 ने ना बोला तो ना का मतलब ना नहीं होता। ट्रेनिंग में बताते हैं नो मीन्स नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जो आपको ना बोले उसको गले मिलो, खुश हो जाओ यार उससे कि कोई बात नहीं, क्योंकि ना बोलेंगे तभी तो मजा आएगा। और जब आप कामयाब होंगे तो फिर से दोबारा उन्हीं लिस्ट में वापस जाओ जिन जिन लोगों ने आपको ना बोला था। है प्रदीप से बता दूं मैं इनको मेरे बारे में कि मुझे जिसने ना बोला था, बता दूं ये वाली स्टोरी एक बार? बता दूं? ये नए लोग हैं तो बता ही देता हूं, अपन तो जानते ही। हम जब देखो नए होते हैं तो एक्साइटमेंट होता है, टाई वाई पहन के जब एकदम शुरुआत में निकलते थे घर से, तो पड़ोसी क्या कहता था, ये देखो आए बड़े डॉक्टर बनने, ये मरेंगे और खुद भी 2-4 लोगों को मारेंगे, फंसेंगे, फंसाएंगे। ये सारी कहानी हुई, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, और उन्होंने जो वर्ड बोला था वही बता दूं, अरे कुछ नहीं होगा रे तेरा पगलू, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं होगा रे तेरा पगलू, कहाँ जा रहा है। तो ये क्या किया हमने,
ये हमने सहन शक्ति, पेशेंस, क्योंकि हमें ट्रेनिंग मिल रही थी पेशेंस रखो, लगातार करते रहो करते रहो करते रहो। मैंने जिस दिन BMW परचेज की अपने घर में भी नहीं बताई, गया गाड़ी में, अपनी गाड़ी खरीदी, लोग अल्टो वैगनार भी लेते हैं ना तो पूरे रिश्तेदार में खबर होती है, 1 महीने पहले स्टेटस लग जाते हैं। मैंने जब गाड़ी खरीदी तो मेरे घर में जब मैं गाड़ी लेके आ गया तब तक नहीं बताई, जब घर में आने के बाद मम्मी को बोला खाली और संभाल के आ जाओ जरा, चंदन टीका क्या करते हैं, तो बोले क्यों कुछ लाया है? मैंने कहा हाँ। तो बाहर निकली मम्मी, अंधेरा हो रहा था, शाम हो गई थी, लखनऊ से लेके आया था आगरा, तो उन्होंने अपने चलो गाड़ी ले ली कोई अच्छी, चलो ठीक है, टीका वीका लगा, मैं नहीं पता क्या ले आया हूँ, लगाए मम्मी, अंदर सीधे से आधे लोग हैं हमारे, कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं गाँव के लोग, वो तो दूसरे रिश्तेदारों ने फोन करा कि तो भाई जब ले आया तो हल्ला हो गया कि तुम्हारा बेटा तो 70 लाख की गाड़ी लाया, तब बाहर निकल के देखे ये क्या लेके आया तब तक नहीं पता, और ये इतनी महंगी गाड़ी, इस पर इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो सोचो, मैंने उन तक नहीं बताया, और गाड़ी स्टार्ट की तो सबसे पहले उस पड़ोसी के घर पहुंचा और हॉर्न बजाया जो हमें कह रहा था पगलू, उससे कहा मैंने, ओ